सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भोलेनाथ जरा बधाएं दिखाने लगे कि नहीं नहीं मैं भीतर नहीं जाऊंगा, तुम लाला को लेकर बाहर आओ। योगी पुरुष हूं मैं, किसी गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करूंगा। दासी ने कहा तो ठीक है महाराज, आप यहां रुकें। माँ कौशल्या को जाकर बताई तो माँ कौशल्या ने कहा जरा देखूं तो सही कौन आया है बाहर। अरे बोले बहुत ऊंचे संत आए हैं। माँ एक बार चलकर देख तो सही। और माँ कौशल्या को भोलेनाथ का वो स्वरूप दिखाई दिया। माँ कौशल्या तो डर गई। मैया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे महात्मा की गोद में अपने बच्चों को नहीं देने वाली। बड़े बड़े सर्प, ये मुंड का माल, ये आभूषण, माँ को ऐसा रूप दिखाई दे रहा है बाबा का। नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चों को देने वाली नहीं। मैया ने सोचा कि चलो थोड़ी भिक्षा दे दूं, चला जाएगा। तो मैया सुवर्ण की थाल में थोड़ी भिक्षा ये सब लेकर के आई, देने लग गई। भोलेनाथ ने सोचा कि ले मैया तो सस्ते में निपटाना चाहती। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं तेरे द्वार पर भिक्षा लेने नहीं आया। तो बोले मैया देना है ना, एक बार दीदार करा दे, एक बार मेरे राघव का दर्शन करा दे मैया। मैया ने कहा क्षमा करना बाबा, बस दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि मैया दर्शन किए बगैर मैं जाऊंगा नहीं। अलाक निरंजन कहकर त्रिशूल गाड़ दिया। बैठ गए बाबा। बैठा हूं तेरी दर पे तो कुछ करके उठूंगा, बैठा हूं तेरी दर पे तो कुछ करके उठूंगा। या दीदार ही हो जाएगा या फिर मर के उठूंगा। या दीदार हो जाएगा या फिर मर के उठूंगा। और भोलेनाथ बैठ गए। और यहां महल में सरकार और रोना तेज कर दिए, और तेजी से रोने लगे। तो आखिर माँ ही तो है, दया आ गई माँ को। डरते डरते फिर से बाहर आई। बाबा आप सच बताओ, मेरे बच्चे को ठीक कर दोगे ना? भोलेनाथ ने कहा मैया तू एक बार सामने तो ला, फिर बताऊं कहां की नजर लगी है उसको। और डरते डरते मैया राघव को लेकर बाहर आई। और जैसे ही भोलेनाथ की नजर प्रभु पर पड़ी और सरकार ने भोलेनाथ को देखा, दोनों एकदम खिलखिलाकर हंस दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर एकदम मुस्कुरा उठे। मैया ने सोचा है तो चमत्कारी, केवल देखा और मेरा लाला हंसने लगा। भोलेनाथ ने कहा मैया सोच, अभी तो कोई मंत्र नहीं किया मैंने, केवल देखा है। और देख तेरा लाला हंस रहा है। एक बार मेरी गोद में दे दे मैया, ऐसा मंत्र मारता हूं कि जीवन भर नजर नहीं लगेगी तेरे लाला को। मैया ने कहा ऐसी बात है तो ले लो ना बाबा, आपका ही तो लाला। और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में प्रभु आए, और गोद में आते ही भोलेनाथ इतने भाव मग्न हो गए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप। भोलेनाथ समाधिस्थ होने लग गए। आंख बंद हो गई बाबा की, भाव में डूब गए। अपने इष्टदेव को अपनी गोद में पाए तो आह इतने आह्लादित हो गए भोलेनाथ। जैसे ही भोलेनाथ की आंख बंद हुई ना, तो गले वाले जो शेषनाग हैं उनको लगा कि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। इतने करीब भगवान आए हैं और मैं पांव न छूं। तो शेषनाग ने ऊपर मंडराना शुरू किया। भगवान के ऊपर शेषनाग घूमने लगे और हमारे सरकार भी लीला करने लगे। प्रभु को लगा कि बाबा जी के पास खिलौने बड़े अच्छे हैं।
और भगवान अपने नन्हे हाथों से पकड़ने की कोशिश। मां कौशल्या की धड़कन बढ़ी। मां कौशल्या ने कहा, बाबा ए पकड़ो अपने नाक को। भोलेनाथ की नजर खुली और देखा, धन्य है मैया, धन्य है तू, पहचान अपने लाला को। पता है मैया तेरा लाला कौन है? भगवान ने उसी वक्त आंख दिखा दी, बाबा गड़बड़ मत करो, बताना मत। फिर भी भोलेनाथ ने कह दिया, मैया शेषनाग पर सोने वाला तेरे घर आया है मैया, साक्षात ईश्वर समान है। यहां थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अच्छा बाबा एक बात बताओ, मेरा लाला घर में बड़ा है, थोड़ी इसकी हस्तरेखा तो देखो, कैसा भाग्य है मेरे लाला का। तो भगवान की हस्तरेखा भोलेनाथ ने देखी। अब दो चार गुण हो तब तो बताया जाए, जिसके अंदर गुण ही गुण है, गुणों का जो खान है क्या वर्णन करें। भोलेनाथ ने दो चार बातें बताई कि मैया तेरा लाला, त्रिभुवन में इसके नाम की जय जयकार होगी। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग केवल तेरे नाम का, लाला का नाम लेकर भवसागर पार हो जाएंगे। और मां कौशल्या ने कहा, बाबा अच्छा एक बात बताओ, मेरा लाला रघुवंश में बड़ा है तो राजा बनेगा कि नहीं? भोलेनाथ ने सोचा राजा तो बनेंगे, लेकिन उसके पहले 2 बार प्रभु को मां से दूर होना होगा। भोलेनाथ ने कहा कि मैया वो बात भी मैं बताऊंगा, और कुछ पूछना है तो पूछ ले। तो मां कौशल्या ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, मेरा लाला तो मेरे पास ही रहेगा ना? बोले मैया रहेगा तो, लेकिन एक महात्मा के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा। मां कौशल्या उदास होने लगी। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए महाराज। भोलेनाथ ने कहा, मैया तो चिंता न कर, वो महात्मा तेरे बेटे को ले तो जाएगा, लेकिन बाद में बहू समेत वापस भी दे जाएगा। तब मां कौशल्या को हंसी आ गई। अच्छा ऐसा है महाराज, शादी के लिए ले जाए ना तो आज भी ले जाए, मैं मना नहीं करने वाली, आज ही ले जाए। हर माताओं की इच्छा होती है कि जल्दी से लाला बड़ा हो जाए, घर में बहू आ जाए। माताओं का बड़ा सपना होता है। बाद में भले ही वो बहू सास को ही बाहर कर दे। हाँ एक भाई मुझे बता रहा था, स्वामी रामदेव जी महाराज हरियाणा में कहीं योग कैंप करने गए, तो वहां एक माता, एक स्त्री शिविर में आई। तो सुबह सुबह बाबा जी कहते हैं कि भाई सांस को बाहर छोड़ो, अंदर लो, बाहर छोड़ो। तो उसके दिमाग में ऐसा भ्रम घुस गया कि ओहो बाबा जी लोग भी कह रहे कि सांस को बाहर छोड़ो, और दूसरे दिन तो बाहर कर ही के ही आई। बाबा मैं आपको फॉलो करती हूँ, सांस को बाहर छोड़ो। तो कोई गलत अर्थ न करे भाई। हाँ माताओं को ऐसा लगता है कि जल्दी से बच्चा बड़ा हो जाए। मां कौशल्या ने कहा कि बाबा एक बात और बताओ, मेरा बेटा रघुवंश में बड़ा है तो क्या वो राजा बनेगा? भोलेनाथ ने सोचा कि अभी से मैया को यदि मैं बता दूं कि पहले वनवास जाना पड़ेगा तो माँ दुखी हो जाएगी। इसलिए भोलेनाथ ने थोड़ा यहाँ बात बदल दिया कि मैया वो क्या है ना, तेरा लाला अभी छोटा है, हस्तरेखाएं ठीक से जमी नहीं। एक काम करता हूँ मैया, अगली बार आऊँगा ना, तेरा लाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब सारी बातें मैं बता कर जाऊँगा। मैया ने कहा तो ठीक है बाबा, एक काम करो, अपना एड्रेस मुझे देते जाओ। काग वसुन्नी जी हंसने लगे कि बाबा अब कहीं कैलाश का एड्रेस दिए ना तो पकड़े जाओगे, अभी तक तो सब छुपी हुई बात है। लेकिन भोलेनाथ ने बात बदल दिया कि मैया
हम तो साधु फकीर हैं, हमारा क्या एड्रेस, हमारा क्या पता। साधु चलते रहते हैं सरिता की भांति, बहते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। गालिब साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है, बदलते फकीरों का हम वेश गालिब, बदलते फकीरों का हम वेश गालिब, जमाना इधर है हम वतन ढूंढते हैं। संत लोग चलते रहते हैं, साधु लोग चलते रहते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ दर्शन करके वहां से विदा लेते हैं। कागभूषुंडी जी 5 वर्ष तक वहां रहे, भगवान के साथ वाली लीलाओं का आनंद लेते हुए, लेकिन भोलेनाथ दर्शन करके कैलाश लौटे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।